उत्तराखंड की मुख्य परीक्षा की परीक्षा पद्धति का आद्योपांत या गहन अध्ययन करने के बाद जो हमने पाया, तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मोस्टली बेसिक हैं, कुछ करंट के हैं, चाहे पार्ट 1 हो, चाहे पार्ट 2 हो, चाहे पार्ट 3, चाहे पार्ट 4। तो स्पष्ट हो लें कि अब आप सोचो कि विषय पढ़ें तो वो तो संभव नहीं, जितना बड़ा उन्होंने सिलेबस दिया है। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करें तो किसी में भी, जैसे भी आप ज्योग्राफी का पेपर लें, कुछ उत्तराखंड को छोड़ दिया जाए तो बादल का फटना क्या है, पेंजिया क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या है, ऊष्मा विसंगति क्या है, अल्बिडो क्या है, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पार्ट 1 में। ऐसे 2, 3, 4 का भी मुद्दा है। तो हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही आपके सारे पेपर कराने के मन में हैं। मेरे पीछे भेजे गए वीडियो के माध्यम से आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से समझ गए हैं कि उत्तराखंड में हमको 1, 6, 7 कराना है, और अगर आप कानपुर आते हैं तो 5 पेपर आपके हो जाएंगे, माइनस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सारे पेपर हो जाएंगे। तो अलग से मुद्दा, आज हम कुछ आपको शब्दावलियाँ डिस्कस कर रहे हैं जो पूछी जा सकने योग्य हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो इसका शुद्ध 20 शब्द में लिखे हुए उत्तर भी हैं। शुरू करें। जैसे एक टिप्पणी है प्रतित्व समुत्पाद। तो प्रतित्व समुत्पाद वस्तुतः बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि किसी न किसी कारण से ही कोई घटना घटती है, यानी कि घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। वैसे भी दर्शन किसी चीज़, विषय, वस्तु के पीछे छिपे हुए रहस्यों की खोज करता है। तो बुद्ध कहते हैं कि हर चीज़ का कारण अविद्या है, ज्ञान है, यानी कि अविद्या, अज्ञान कारण है, इसी से दुखों की उत्पत्ति होती है। तो हम ये सब चीज़ें जानते हुए इसी को 20 शब्द में लिखना है कि कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित बुद्ध धर्म का यह दर्शन वस्तुतः जगत के वर्तमान तमाम अंतर्द्वंद्वों के निदान की कोशिश करता है। हमें बताता है कि हमारा ज्ञान या हमारी अविद्या या हमारी नासमझी हमारे दुखों का कारण है। तो बेहतर है कि नासमझी दूर की जाए, समाज में जागरूकता फैलाई जाए, सही चीज़ वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो समस्याओं का निस्तारण हो सकता है, ये बुद्ध कहते हैं। तो इसको हम 20 शब्द में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, उसको पढ़िएगा, ये तो समझाने के लिए है। एंड नेक्स्ट, विधि का शासन, रूल्स ऑफ द लॉ। रूल्स ऑफ द लॉ पढ़ाते समय हम आपको एक दोहा सुना देते हैं रामायण का, जो निबंध में भी काम आएगा। यानी कि जगत का सच विधि है, सुनो लखन वाणी विबुध, विहंस कहो रघुनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अभ्यस विधियात। तो वस्तुतः विधि वो संकल्पना है जिसके द्वारा राज्य अपने नागरिकों के आचरणों और संव्यवहारों पर नियंत्रण स्थापित करता है, व्यवस्था का संचालन करता है। वस्तुतः संविधान का, विधि का यह प्रत्यय, विधि का शासन कहता है कि कानून के समक्ष हर कोई बराबर है। वस्तुतः यह संविधान के 14वें अनुच्छेद की पहली पदावली का मूल रूप है, विधि के समक्ष समता, और यह डायसी की अवधारणा है। उत्तर लिखना ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब जैसे मान लीजिए विधि का शासन आप लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में विधि के समक्ष समता से अवधारित और आर.एल. डायसी की ब्रितानी अवधारणा, ब्रैकेट लिखे हुए शब्द हम सलीके से लिखे हैं तो गणना में शामिल नहीं होते हैं। अभिप्राय यह भी नहीं कि ब्रैकेट में ढेर सारी चीज़ें लिख दी जाएं। ऐसे प्रतित्व समुत्पाद आप कहो कि लिखेंगे यह बौद्ध दर्शन का सिद्धांत, शब्द बढ़ गए, आप प्रतित्व समुत्पाद के ब्रैकेट को बुद्ध दर्शन लिख देंगे, बस बाकी थोड़ा डिटेल कर दें 20 शब्दों में। तो कानून का शासन कहता है कि देश के नियमित परमोच्च मूलभूत विधि के समक्ष प्रत्येक नागरिक बराबर है। यहाँ पद पंक्ति प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं।
सरलीकरण, कानून के समक्ष हर कोई बराबर है। एंड नेक्स्ट आपका है संवैधानिक निर्वचन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। संविधान की व्याख्या कैसे किया जाए, संविधान की मीमांसा के उसके अर्थ तत्व का कैसे पता लगाया जाए। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि संविधान की व्याख्या का एकल अधिकार प्रधान न्यायपीठ को है। तो प्रधान न्यायपीठ अपनी संवैधानिक व्याख्या के क्रम में कुछ रूल्स बताती है, जैसे सामान्य नियम है जिसे रियल वर्ड कहेंगे, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, या उदार निर्वचन का सिद्धांत, समरस संरचना का सिद्धांत, भावी विरुद्ध निर्णय का सिद्धांत। ये सब 5-6 पॉइंट हैं जिनके धरातल पे सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करती है। सरल अर्थों में समझें, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान वास्तविक शब्द है, यह गीता है, कुरान है, इसके अर्थ तत्व शब्द में किसी भी फेरफार की गुंजाइश नहीं है, यह वैसे समझा जैसे वह है। यही बात केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो इसको भी हम 20 शब्द में लिख करके आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। एंड नेक्स्ट आपका है पेंजिया। आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़े होंगे, यह भी टिप्पणी जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आप क्या समझते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब होगा उत्पत्ति के दिन से हमारी पृथ्वी किन कालखंडों से होकर वर्तमान में गुजरी है। मीनाई 2 से कहानी जो 4.6 अरब वर्ष पूर्व से शुरू होती है। तो इसमें आपने एजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक तमाम पढ़ा होगा। तो इसी में एक पीरियड है कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पेलियोजोइक एरा पूरी भूसंहति एक में बंधी हुई थी। तब अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप और अमेरिका नहीं था। इसी अभिखंडित भूखंड, बधी हुई भूसंगति को कहा गया पेंजिया। पेंजिया का विखंडन हुआ पैंथालसा सागर की लहरों के दबाव के कारण, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण और स्वयं पेंजिया के घूमने से उपजे अपकेंद्री बल के कारण पेंजिया टूट गया। तो पेंजिया के टूटने से 2 भूमियाँ उत्तर और दक्षिण की ओर बनी, जिन्हें क्रमशः अंगारा और गोंडवाना लैंड कहा गया। बीच में टेथिस सागर आया। बाद में भूमियाँ भी टूटी तो तमाम आपके साथों महाद्वीप महासागर बने। तो ये है आपका पेंजिया, अभिखंडित भूखंड। तो जो कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पेलियोजोइक एरा में एक में बंधी हुई थी, इसे हम 20 शब्द में लिख के आपको दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट गिफिन का नियम, गिफिन पैराडॉक्स। देखिए, समान अर्थशास्त्री नियम है बढ़ती कीमत घटती मांग। और अगर चीज़ ये हो कि बढ़ती कीमत बढ़ती मांग, अबे तो उल्टी बात हो गई। यही विरोधाभास वस्तुतः सबसे पहले रॉबर्ट गिफिन ने उद्घाटित किया। इसी नाते से इसे गिफिन विरोधाभास या गिफिन का नियम कहते हैं। देखिए, माना जाता है कि गिफिन वस्तुएं उन वस्तुएं जो घटिया होती हैं। अब आप इमेजिन करें कोई वस्तु घटिया हो सकती है, तो उत्तर मिलेगा नहीं। प्रकृति एवं स्वभाव की दृष्टि से कोई वस्तु घटिया नहीं होती है। एक वस्तु जो आपके लिए घटिया, वही दूसरे के लिए इष्ट हो सकती है। तो किसी व्यक्ति की इष्ट वस्तु की जब कीमतें बढ़ रही होंगी, तो उस व्यक्ति के अंदर यह ट्रेंड होगा कि मैं यही तो खरीद सकता हूँ, इतना ही खरीद सकता हूँ। अगर बढ़ती कीमत पे भी मैं नहीं और ज़्यादा, तो मैं तो खरीद ही नहीं पाऊँगा। इस नाते वो बढ़ती कीमत पर भी डिमांड बनी रहती है, वो खरीदता है। तो बाजार का यह विरोधाभासी नियम ही कहा जाता है गिफिन का नियम। इन 5 टिप्पणियों को हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। 50 शब्द के, फिर 125 शब्द के, 250 शब्द के क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जुलाई के महीने में 20 दिन का प्रोग्राम यहाँ बनाएं। उत्तराखंड तो मैं 10-15 दिन के लिए आ ही रहा हूँ। फिर नोट्स का भी विकल्प है, इसको आप एंटरटेन करें और उत्तराखंड की परीक्षा में टॉप करें। धन्यवाद, जल्दी ही फिर मिलते हैं। अनंत शुभकामनाएं।